गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर ज्ञान व पाठ्यचर्या नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत हम पृष्ठ पोषण को देख रहे थे। आज हम देखेंगे साथी समूह पृष्ठ पोषण। साथी समूह पृष्ठ पोषण क्या है, यानी कि अपने ही सहपाठी जो कि आपके साथ में अधिगम कर रहे हैं, आपके साथ में सीख रहे हैं, उन छात्रों का आपस में एक दूसरे को पृष्ठ पोषण देना, यानी कि एक दूसरे को कार्यों का निरीक्षण करना, उसका परीक्षण करना, उसकी जांच करना और फिर उसके आधार पर उसके जो कहना चाहिए कि जो सशक्त बिंदु हैं उनके बारे में पॉइंट आउट करना और जो कमजोरियां हैं या त्रुटियां हैं उनके बारे में सुझाव देकर और सुधारात्मक योजनाओं को प्रस्तुत करना साथी समूह का पृष्ठ पोषण कहलाता है। तो इस पृष्ठ पोषण क्योंकि अपने ही साथी कक्षा सहपाठियों के द्वारा पृष्ठ पोषण दिया जाना एक छात्र के लिए काफी लाभदायक होता है, क्योंकि आपस में एक दूसरे को देखना, एक दूसरे के कार्यों को देखना, समझना, उसका निरीक्षण करना, उनकी कमियों को, उनकी क्षमताओं को जानना, उनकी योग्यताओं को जानने का अवसर मिलता है और बालक को स्वयं के भी सुधार के बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं। इसीलिए पृष्ठ पोषण जो है वो साथी समूह के द्वारा जो दिया जाने वाला फीडबैक है उनको भी एक बहुत लाभकारी फीडबैक होता है। तो हम साथी समूह पृष्ठ पोषण के जो फीडबैक के जो लाभ है आज उसके बारे में अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे लाभ हैं जिसकी वजह से जो साथी समूह है, जो फ्रेंड्स हैं, उनके द्वारा दिया जाने वाला फीडबैक बालक के लिए क्यों लाभकारी होता है, ये चीज अब हमको समझनी है। जिसमें सबसे पहली बात आती है कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। ये प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है क्योंकि इसके अंतर्गत दोनों छात्र एक दूसरे का निरीक्षण करते हैं, एक दूसरे कार्यों का निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं। तो यहाँ पर सभी छात्र इसमें इस साथी समूह के जो निरीक्षण है या जो पृष्ठ पोषण है, इसकी प्रक्रिया में पहले और अब में बहुत अंतर आया है। प्राचीन काल की अगर बात करते हैं तो उसके अंतर्गत जो प्रतिभाशाली बालक हुआ करते थे वो कमजोर छात्रों के कार्यों का निरीक्षण करके उन्हें सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत करते थे, लेकिन अब इसमें परिवर्तन आ चुका है। अब इनमें प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है जिसके अंतर्गत हर छात्र आपस में एक दूसरे के कार्यों को देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं और स्वतंत्र विचार प्रस्तुत करने के लिए वे स्वतंत्र होते हैं। यानी कि उसके बारे में उनके क्या विचार हैं, वो क्या देख रहे हैं, वो किस त्रुटि को देख रहे हैं, उसके बारे में लिखित रूप में लिखने के लिए या लिखित सूचना देने के लिए वे स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। दूसरी बात आती है छात्रों की योग्यता में वृद्धि। यहाँ पे छात्रों की योग्यता में वृद्धि होती है क्योंकि जब पृष्ठ पोषण में शिक्षक छात्र का सहयोग प्राप्त करता है तो वो सबसे पहले छात्र को पृष्ठ पोषण के उद्देश्य, लक्ष्य, उसकी योजनाओं, उसकी प्रक्रिया आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी, उसकी आवश्यकता वगैरह सब के बारे में छात्रों को बहुत स्पष्ट पहले से बताता है, जिससे कि बालक में किसी भी प्रक्रिया या किसी भी कार्य को या किसी भी विषय वस्तु को और गहराई से समझने का अवसर प्राप्त होता है और वो उसमें योग्यता के अंदर वृद्धि होती है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे साथी के कार्य का निरीक्षण और जांच करनी है। तो वो तभी कर पाएगा जब उसके बारे में उसे स्वयं ज्यादा अच्छी जानकारी होगी। तो यहाँ पर दो प्रकार की योग्यताओं का विकास होता है। पहला तो वो किसी के कार्यों को देखना, जांचना, उसके बारे में फीडबैक देना, उसके उद्देश्यों को उनको समझता है। और दूसरी चीज, जिस विषय वस्तु की जांच की जानी है उसके बारे में भी बालक अच्छी योग्यता को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद में अधिक अधिगम की व्यवस्था। इसके अंतर्गत अधिक अधिगम की व्यवस्था होती है। क्योंकि यहाँ पर जो साथी समूह है उसी के द्वारा जांच की जाती है, अतः ये आपस में एक दूसरे से ही उसके बारे में जो पृष्ठ पोषण प्राप्त हुआ है उसके बारे में भी चर्चा और विचार विमर्श आपस में करके और अधिगम को और अधिक जो सीमाएं हैं उसको और अधिक बढ़ा सकते हैं। अर्थात कि जो एक सीमित मात्रा की जो विषय वस्तु को उन्होंने अब तक समझा है उसका विस्तार अधिक हो सकता है। उसके बाद में है चिंता का अभाव, क्योंकि यहाँ पर पृष्ठ पोषण छात्र के कार्य का निरीक्षण, जांच जो भी करना है उसके साथी के द्वारा किया जाना है।
अर्थात यहाँ पर उसी के द्वारा किया जाना है, उसी के द्वारा फीडबैक दिया जाना है, और जो भी है जो भी अधिगम प्रक्रिया है उसके लिए जो भी सुधारात्मक योजना है जो भी बनाई जानी है वो उसके साथी के द्वारा बनाई जानी। अर्थात यहाँ पर बालक को शिक्षक का भय नहीं होता है और वो भय मुक्त होकर और अधिगम की प्रक्रिया को आगे निरंतर करता है, इसीलिए इसमें चिंता का अभाव पाया जाता है। अगली बात है अधिक अभ्यास की प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ पर साथियों के द्वारा ही पृष्ठ पोषण होता है, जिसकी वजह से बालक बार बार उससे संबंधित अपनी त्रुटियों को सुधार करके पृष्ठ पोषण प्राप्त करता है, जिससे कि अधिक अभ्यास करने की जो प्रक्रिया है उसका पालन यहाँ पर होता है। फिर इसमें साथी समूह पृष्ठ पोषण के अंतर्गत जो छठी विशेषता आती है, लाभ है उसका, वो है अभिप्रेरणा का विकास, क्योंकि यहाँ पर अभिप्रेरणा का विकास होता है क्योंकि यहाँ पर बालक साथियों के द्वारा पृष्ठ पोषण दिया जाना है, जो कि एक दूसरे को मोटिवेट करता है कि बालक भी अपने आप में मोटिवेट होगा, मुझे अपने फ्रेंड का चेक करना है, तो वो अधिगम के लिए मोटिवेट होता है कि नहीं मुझे बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है तभी मैं दूसरे का चेक कर पाऊंगा। तो यानी कि ये एक अभिप्रेरणा का माध्यम बनता है। फिर वह आत्मविश्वास का विकास होता है, क्योंकि बालक उसके अपने साथी की जांच करके उसकी त्रुटियों का निर्णय लेना और उसके लिए एक सुधारात्मक योजना का निर्माण करना, तो जब वो इसका निर्माण करता है तो उसमें एक आत्मविश्वास का भाव जागृत होता है, क्योंकि सारे निर्णय उसे स्वयं लेने होते हैं, इसीलिए उसमें आत्मविश्वास का विकास होता है। अगला है निर्णय लेने की क्षमता, क्योंकि उसे कि हाँ इस त्रुटि के सुधार के लिए यह योजना बहुत परफेक्ट रहेगी, तो ये चीज इस तरह का एक निर्णय लेने की क्षमता का इसमें विकास होता है। फिर बाद में है उत्तरदायित्व की भावना का विकास। इसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी होता है क्योंकि बालक एक सही योजना का निर्माण करता है, क्योंकि उसमें बालक की जो कार्य किया गया है उसको देखना, उसका निरीक्षण करना, उसकी जांच करना और फिर उसमें से त्रुटियों को ढूंढना, त्रुटियों के सुधार के लिए योजनाओं का निर्माण करने का समस्त उत्तरदायित्व उसी छात्र के ऊपर होता है, जिससे कि उसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है कि उसे अपनी जिम्मेदारी पता होती है कि मुझे अगर मैंने सही नहीं किया तो ये मेरे लिए और उसके लिए दोनों के लिए हानिकारक होगा, तो इसलिए मुझे पूर्ण जिम्मेदारी के साथ में इस कार्य को निभाना है, इसीलिए वो उसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। अंतिम बात है रुचि पूर्ण अधिगम की व्यवस्था, क्योंकि इसमें छात्र एक दूसरे को फीडबैक देते हैं जो कि अधिगम को रोचक बनाते हैं, क्योंकि इसमें एक बालकों के लिए कहा जाए कि एक दूसरे के को अभिप्रेरित करने का और एक नवीन विधि इसमें निकल कर आती है, क्योंकि हर बालक की अपनी एक योजना होती, अपने तरीके से फीडबैक होते हैं जो कि अधिगम को रोचक बनाते हैं। इसीलिए पृष्ठ पोषण या फीडबैक के अंतर्गत साथी समूह का जो फीडबैक है या साथी समूहों के द्वारा दिया जाने वाला पृष्ठ पोषण बालक के विकास या अधिगम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा साथी समूहों के पृष्ठ पोषण का। तो इसी के आधार पर आपको एक प्रश्न करना है कि साथी समूह के द्वारा दिया जाने वाला पृष्ठ पोषण क्या है और इसके लाभ को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगी कि इस वैश्विक महामारी के दौर के अंतर्गत आपका जो उपचार है वो सिर्फ आपकी अपनी सुरक्षा है या अपने आप को बचाने के नियम हैं, उनका पालन आपको करना है। मास्क लगाकर रखना है। किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने के लिए जब आप खड़े होते हैं या बातचीत करते हैं तो 6 इंच की दूरी आवश्यक रूप से बनाए रखें और समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करें या साबुन से निरंतर हाथ धोते रहें। धन्यवाद।